नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतामढ़ी तेज। अभी हमारे साथ बने हुई हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 से भावी प्रत्याशी स्वाति मिश्रा। आइए इनसे हम चर्चा परिचर्चा करते हैं चुनाव को लेकर। क्या सोचकर जिला परिषद का चुनाव लड़ रही हैं आप? मैं स्वाति मिश्रा एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैंने अपने क्षेत्र में पिछले 4 सालों से सामाजिक कार्य किए हैं। मुझे ये सामाजिक कार्य करते हुए ये महसूस हुआ कि बिना किसी पद पर रह करके मैं सरकार की जो योजनाएं आती हैं उन योजनाओं को धरातल पे नहीं लागू कर सकती हूँ। अपने क्षेत्र के विकास के लिए जितना मुझे करना चाहिए उतना खुल करके काम नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा है कि इस बार चुनाव लड़ूँ ताकि अपने क्षेत्र का विकास ढंग से कर पाऊँ। क्षेत्र संख्या 18 में अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे देखिए वहाँ पे एक APHC का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा जो 7 पंचायत है वहाँ पे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बस एक ही है मझौलिया में जो चालू नहीं है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पे अस्पताल नहीं है, वहाँ अस्पताल का निर्माण होना अति आवश्यक है। शिक्षा को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जैसे शिक्षा का स्तर बहुत जीरो हो चुका है, जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो प्रॉपर पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए बच्चों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य हैं। तो उनके शिक्षा पे हमारा मुख्य काम होगा। जो मैं चुनाव जीतती हूँ अगर, तो हर पंचायत में एक निःशुल्क शिक्षा केंद्र खोलूँगी जहाँ पे बच्चे फ्री में क्लासेस ले सकेंगे। आप राजनीति में प्रवेश करने के इच्छुक क्यों हैं? राजनीति में प्रवेश करने का मेरा 2 कारण हैं। पहला कारण है कि हमारा जो समाज है वो चाहता है कि हमारे समाज में रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुखदेव गुरु, ये सारे महापुरुष की तरह लोग आए। अभी भी क्रांतिकारी लोगों की ज़रूरत है, लेकिन उनके परिवार से कोई ऐसा अगर निकलता है कुछ करने के लिए तो उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि अरे मेरा बेटा है या मेरी बेटी है तो ये गलत दिशा में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को राजनीति में आने की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाएं काफ़ी समय से राजनीति में हैं और अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी देखा जाए तो बहुत सारे महिला मंत्री हैं। और तो मैं चाहती हूँ कि समाज की जो सोच है कि लड़कियाँ राजनीति में नहीं आ सकती हैं, राजनीति खराब है, तो मैं चाहती हूँ कि उनकी ये सोच को मैं दूर कर सकूँ। आपके क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या योजना है? हमारे क्षेत्र में अगर मैं जीतती हूँ तो सबसे पहला मैंने सोच रखा है कि एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करा सकूँ। दूसरा है कि हर एक पंचायत में एक पुस्तकालय मैं बनवाऊंगी। तीसरा मेरा काम होगा वहाँ पे कि किसानों का जब फसल बर्बाद होता है बारिश के कारण, तो उन फसलों के संरक्षण के लिए पंचायत में गोदाम का निर्माण कराना अति आवश्यक है हमारे अपने क्षेत्र में। और मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और जिला परिषद के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं आती हैं वो सारे योजनाओं पे मैं कार्य करूँगी। बथनाहा के लोग आपको क्यों चुनेंगे? क्या गारंटी है कि आप ईमानदारी से उनकी सेवा करेंगी? मैं जो काम कर रही हूँ पिछले 4 सालों से उसको देखते हुए मेरे क्षेत्र की जनता चाहती है कि मैं इस बार चुनाव लड़ूं और हमारे क्षेत्र की एक के संरक्षण के लिए पंचायत में गोदाम का निर्माण कराना अति आवश्यक है हमारे अपने क्षेत्र में। और मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और जिला परिषद के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं आती हैं वो सारे योजनाओं पे मैं कार्य करूँगी। बथनाहा के लोग आपको क्यों चुनेंगे? क्या गारंटी है कि आप ईमानदारी से उनकी सेवा करेंगी? मैं जो काम कर रही हूँ पिछले 4 सालों से उसको देखते हुए मेरे क्षेत्र की जनता चाहती है कि मैं इस बार चुनाव लड़ूं और हमारे क्षेत्र की एक जनता की आवाज़ है, एक युवा की आवाज़ है कि मैं इस बार चुनाव लड़ूं, ताकि उनको विश्वास है कि मैं अगर जीतती हूं तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में विकास होगा, क्योंकि मैंने जो काम किए हैं वो अभी तक सफल रहे हैं। तो अगर मुझे पद मिलता है, पावर मिलता है तो मैं ढंग से काम कर सकती हूँ। तो ये जनता की मांग है और विश्वास है उनका कि मैं काम करूँगी। जनताओं को क्या अपील करना चाहती हैं आप चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर जनता से मैं यही अपील करती हूँ कि अच्छे प्रत्याशी को चुने, जो काम करने वाले हैं उनको चुने, क्योंकि हमारे समाज को एक कुशल नेतृत्वकर्ता की जरूरत है, ताकि अगर समाज में अच्छे नेतृत्वकर्ता हैं अगर तो हमारा समाज काफ़ी आगे तक जाएगा। इसलिए सोच समझ करके मतदान करें। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ।